एक शाम थी जब मैं अपने घर लौट रही थी एंड आई मेट विद एन एक्सीडेंट। उसमें मेरी बॉडी में फ्रैक्चर आया। आई वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल। जब मैं घर पे शिफ्ट हुई तो फ्रैक्चर नीचे है, लेकिन मैं उठती थी, हेयर कोम करती थी, इयररिंग्स पहनती थी, थोड़ा प्रोफेशनली ड्रेसअप होती थी एंड अगेन फ़ोन रख के वीडियो बनाना शुरू कर देती थी। इनिशियली मेरे फ्रेंड्स ने बोला, ओ माई गॉड साक्षी, व्हाट आर यू डूइंग? अरे सेलिब्रिटीज़ को ऑफेंड कर रही है, वो तेरा चैनल बंद करवा देंगे, मत कर। एक के बाद एक करके मेरी वीडियोज़ वायरल होने लगी एंड वो आइडिया वायरल हुआ। 1 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन तक व्यूज़ जाने लगे। If confidence had a face, mine never showed up in classrooms. हेलो एवरीवन, मैं हूं साक्षी तिवारी। आज इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन से ज़्यादा लोग एंड यूट्यूब पर 4 लाख से ज़्यादा लोग मुझसे इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखते हैं। कल तक जिन सेलिब्रिटीज को मैं टीवी पर देखा करती थी, जैसे जय शेट्टी, फराह खान, नेहा धूपिया, अमन गुप्ता, मैथिली ठाकुर, शिव ठाकरे जैसे हजारों सेलिब्रिटीज, आज वो मेरे कंटेंट को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये कहानी फॉलोअर्स की नहीं है, मेरी कहानी उस लड़की की है जो कभी क्लास में हाथ तक उठाने से घबराती थी। आई कम फ्रॉम द सिटी ऑफ लॉर्ड राम विच इज अयोध्या, बट आई ऑलवेज कॉल्ड नोएडा माई होम। नोएडा से ही स्कूलिंग करी एंड दिल्ली से कॉलेज किया। Now everybody's learning journey begins at school. So was mine. Now school में मैं कोई weak student नहीं थी, मैं बहुत अच्छी student थी. I used to score good marks in my exams. मैं homework time पे करती थी and in fact English तो मेरा favorite subject हुआ करता था. English में गाने सुनना बहुत पसंद था, English newspaper and magazine पढ़ना बहुत पसंद था, vocabulary सुनना अच्छा लगता था, vocabulary सीखना पसंद था. पर एक प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम ये थी कि इंग्लिश सिर्फ मुझे पढ़ना एंड सुनना ही पसंद था, क्योंकि जब इंग्लिश बोलने की बारी आती थी देन मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता था, मेरा फेस रेड हो जाता था, माई थ्रोट यूज्ड टू गो ड्राई, माई हार्ट यूज्ड टू पाउंड इन माई माउथ एंड मेरे हाथ और पैर ठंडे पड़ जाते थे, पसीने आने लग जाते थे। ये थी मेरी हर दिन की स्कूल की कहानी। मैं उन स्टूडेंट्स में से थी जिनके पास जवाब तो होता था, लेकिन वो जवाब देने का कॉन्फिडेंस नहीं होता था। सो इसी डर एंड इसी सोच के साथ खत्म हुआ मेरा स्कूल एंड शुरू हुई कॉलेज लाइफ। नाउ पढ़ने में अच्छी थी, मार्क्स अच्छे थे, इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। इंग्लिश से प्यार था, इसलिए इंग्लिश ऑनर्स परस्यू करने का सोचा कि 3 साल में डिग्री के साथ साथ इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। नाउ उन 3 सालों में लिटरेचर पढ़ी, नॉवल पढ़ी, शेक्सपियर पढ़ा, प्रोज पढ़ी, पोइट्री पढ़ी, असाइनमेंट्स लिखे, एग्जाम्स दिए एंड आई ग्रेजुएटेड विद फ्लाइंग कलर्स। नाउ डिग्री तो हाथ में आ गई, लेकिन जो नहीं आया वो था इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस। जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था, मैं उस चीज को अपना प्रोफेशन बनाने जा रही थी। आई जॉइंड अडॉप्ट अ मदर फाउंडेशंस इंग्लिश एम्प्लॉयबिलिटी अकेडमी as an English facilitator. I still remember the day one of my teaching. मुझे अभी तक याद है कि मैं नर्वस थी, मैं थोड़ी घबरा रही थी एंड मेरे पैर एंड वॉइस भी शिवर कर रहे थे एंड जो भी मैंने अपनी ट्रेनिंग में सीखा था, मैंने कोशिश करी उसको डिलीवर करने की। बट एट द सेम टाइम जो वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स के फेस पे, वो थी एक डिससेटिस्फैक्शन। शायद उन्हें समझ नहीं आया था जो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी थी एंड दैट वाज अ वेरी मेमोरेबल डे फॉर मी, क्योंकि उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मुझे अपने डर पे काबू पाना है देन आई हैव टू इंश्योर दैट आई एम बीइंग फेयर टू दोज स्टूडेंट्स। नाउ इंग्लिश बोलना मेरी अब एफर्ट नहीं था, वो मेरी हैबिट बन गया था, वो मेरी मसल मेमोरी का पार्ट बन गया था, क्योंकि सुबह से शाम तक आई यूज्ड टू टॉक इन इंग्लिश। यस, गलतियां करती थी, इनिशियली गलत सेंटेंसेस बोली, बट ग्रेजुअली अच्छी इंग्लिश एंड लेटर ऑन परफेक्ट इंग्लिश। इनिशियली मैंने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, उसके बाद मैंने टीचर्स को ट्रेन किया। उन 3 सालों में टीचर्स के साथ काम करके मैंने उनकी इंग्लिश पे काम किया, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड हाउ टू हैव एन एंगेजिंग क्लासरूम। उस दौरान मेरे को एक पावरफुल रियलाइजेशन हुई, वो रियलाइजेशन कि जब हम किसी स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं तो एक लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, लेकिन जब हम किसी टीचर को ट्रेन करते हैं देन उस टीचर के थ्रू थाउजेंड्स ऑफ लाइफ्स ट्रांसफॉर्म होती है एंड वो था अनदर टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ दैट मेड मी स्टेप आउट ऑफ माय ट्रेनिंग रूम। मैंने डिसाइड किया दैट आई विल कनेक्ट with all the teachers who are there in India
एंड वर्ल्ड। एंड तब से शुरुआत हुई मेरे यूट्यूब चैनल की, विच आई नेम्ड एज ट्रेन द टीचर। यहाँ से शुरू हुई मेरे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी। यूट्यूब पर लॉन्ग कंटेंट फॉर्मेट मैं बनाना चाहती थी एंड बनाए, किससे स्पेसिफिक, कम्युनिकेटिव इंग्लिश से स्पेसिफिक, टीचर्स ट्रेनिंग से स्पेसिफिक। आई वॉज जीरो इन दैट, मुझे कुछ भी नहीं आता था। ऑल आई रिमेंबर कि मेरे पास जो मेरी सेशंस की वीडियो होती थी मैं उनको लेती थी, उनमें अपना वॉइस ओवर ऐड करती थी, सब कुछ खुद से करती थी। वीडियो शूट करने से लेके वीडियो रिकॉर्ड करना, उसको एडिट करना, थंबनेल के आइडियाज़ ढूंढना, टाइटल के आइडियाज़ ढूंढना, सब कुछ खुद से। उस टाइम तो चैट जीपीटी भी नहीं था, बट ऑल आई यूज टू डू वॉज कि यूट्यूब पे जाती थी, देखती थी कि व्हाट आर टॉप टीचर्स डूइंग टू रीच आउट टू मोर एंड मोर पीपल। मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ यूट्यूब पर फोकस करूंगी। तब मैंने जॉब छोड़ दी थी बिकॉज आई वॉन्टेड टू गिव माई हार्ट एंड माई सोल टू वॉट आई वॉज डूइंग, जैसा मैंने हमेशा किया है। आई स्टिल रिमेंबर एक शाम थी जब मैं अपने घर लौट रही थी एंड आई मेट विद एन एक्सीडेंट। उसमें मेरी बॉडी में फ्रैक्चर आए, मुझे बहुत चोट लगी एंड आई वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल। बट वन थिंग दैट मेक्स मी रिमेंबर दिस डे वॉज कि अगले दिन मैं सुबह उठी एंड सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी वो थी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो ऑफकोर्स मैं हॉस्पिटल में थी एंड माई लेग वॉज फ्रैक्चर्ड। मैं बहुत डीमोटिवेटेड थी, मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले थे एंड मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी कि कैसे होगा। कंटेंट क्रिएशन बीच में थी एंड वो मेरा फ्लो ही एक तरीके से ब्रेक हो गया। बट आई स्टिल रिमेंबर द डेज जब मैं घर पे थी, जब मैं घर पे शिफ्ट हुई, तो फ्रैक्चर नीचे है लेकिन मैं उठती थी, हेयर कोम करती थी, इयररिंग्स पहनती थी, थोड़ा प्रोफेशनली ड्रेसअप होती थी एंड अगेन फ़ोन रख के वीडियो बनाना शुरू कर देती थी। सो दैट वाज द लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी दैट आई हैड ड्यूरिंग दैट फेज। एंड आई थिंक इफ़ आई हैव टू डिस्क्राइब, अगर मुझे अपनी यूट्यूब जर्नी एक वर्ड में डिस्क्राइब करनी है, सो इट वाज कंसिस्टेंसी ओनली। जब यूट्यूब से मेरी पहली पेमेंट आई थी वो 15,000 रुपये जब मेरे अकाउंट में आए थे, आई वेंट अहेड, मैंने मम्मी को दिखाया, पापा को दिखाया एंड आई थिंक आई वॉज वेरी हैप्पी। 15,000 ऑफकोर्स कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बट इट वॉज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ माई एफर्ट्स, इट वॉज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ माई कंसिस्टेंसी एंड द फैक्ट कि येस आई डिड इट, क्योंकि मैंने अपनी हार्ट एंड माई सोल आई पुट इन दैट। उसके बाद इन नेक्स्ट 11 months I was rewarded with the YouTube silver button. I still remember that day. मैं अपना लैपटॉप खोल के बैठी थी एंड वन बाय वन वो सब्सक्राइबर्स बढ़ते हुए देख रही थी एंड आई वाज जस्ट वेटिंग कि ओके 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 अभी होंगे 100K एंड देन देयर वाज अ मोमेंट जब 100K सब्सक्राइबर्स हो गए। नाउ लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस के बाद बारी आई इंस्टाग्राम की। जब मैं इंस्टाग्राम पे गई देन आई ऑब्जर्व्ड वन थिंग कि लोग स्क्रॉल करते करते किस चीज़ पर रुक रहे हैं। And I had two observations. First, that India is entertainment first market. That was one observation. And the second observation was कि अगर मुझे Instagram पे लोगों को पढ़ाना था तो मुझे उनका attention जीतना था. Now, keeping these two observations in mind, I approached Instagram as education and entertainment, and then आया edutainment. So my Instagram content मैंने decide किया कि education and entertainment दोनों को combine करके होगा। मैंने notice किया कि अगर लोगों को मुझे पढ़ाना है तो मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग वे में उनको कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड आई ऑल्सो ऑब्जर्व कि हम लोगों की तरह सेलिब्रिटीज़ भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं, वो भी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स करते हैं, वो बहुत ही एडवांस्ड इंग्लिश बोलते हैं। तो क्यों ना सेलिब्रिटीज़ की वीडियो क्लिप्स के थ्रू इंग्लिश पढ़ाई जाए। एंड देयर आई हैड द वायरल आइडिया। उसके बाद मैंने शुरू करी वीडियोस क्रिएट करना, वीडियोस एडिट करना एंड पोस्ट करना। इनिशियली मेरे फ्रेंड्स ने बोला, ओ माय गॉड साक्षी, व्हाट आर यू डूइंग, अरे सेलिब्रिटीज़ को ऑफेंड कर रही है, वो तेरा चैनल बंद करवा देंगे, मत कर। बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ दिस आइडिया एंड आई न्यू कि ये काम करेगा एंड रिजल्ट्स फॉलोड। एक के बाद एक करके मेरी वीडियोस वायरल होने लगी एंड वो आइडिया वायरल हुआ। 1 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियंस तक व्यूज़ जाने लगे। जहाँ मेरे 200 और 500 फॉलोअर्स थे, वो फॉलोअर्स लंबी लिस्ट में पहुंच गए एंड सेलिब्रिटीज़ एक्नॉलेजमेंट आने लगी। कल तक जो सेलिब्रिटीज़ जिनको मैं फॉलो करती थी, आई सॉ देम इन माई फॉलोअर्स लिस्ट, क्रिकेटर्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ एंड पॉलिटिशियंस। आई स्टिल रिमेंबर मेरी पहली वायरल वीडियो, आई रिमेंबर कि अनंत अंबानी कुछ बोल रहे थे एंड आई ऑब्जर्व कि ओहो, इन्होंने तो ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दिया है एंड देन आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो।
तो पहले मैंने क्लिप अनंत अंबानी की रखी जहाँ पे उन्होंने गलत इंग्लिश बोली थी, एंड उसके बाद मैंने समझाया कि दिस इज द करेक्ट वन एंड दिस इज द इनकरेक्ट वन, एंड देन आई एक्सप्लेन्ड इट, एंड वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी। एंड 1 घंटे बाद मैंने अपना फ़ोन चेक किया तो आई सॉ लाइक्स, फॉलोअर्स, सो मेनी कमेंट्स, एंड आई थिंक विदिन फ्यू डेज़ मेरे फॉलोअर्स की लिस्ट जो 2 से 3 डिजिट की थी, वो पहुँच गई हज़ारों से लाखों तक। सो दैट वाज़ माय फर्स्ट वायरल वीडियो, एंड उसके बाद देन द रिजल्ट्स फॉलोड। बाकी क्रिएटर्स मेरे से इंस्पिरेशन लेने लगे। आई सॉ कि नाउ मेरा आइडिया क्योंकि वायरल हो रहा था, आई सॉ मेनी अदर चैनल्स एज़ वेल जो सेम आइडिया एंड सेम अप्रोच के साथ अपना इंग्लिश टीचिंग का कंटेंट क्रिएट करने लग गए। आई स्टिल रिमेंबर, मैं ऑफिस में एक दिन काम कर रही थी एंड सडनली देयर वाज अ डीएम ऑन इंस्टाग्राम फ्रॉम टीम सैमसंग। उन्हें एक प्रमोशनल वीडियो बनानी थी एंड दे वर आस्किंग कि अबाउट माय कमर्शियल्स एंड सम अदर थिंग्स, एंड मैं हैरान हो गई एंड मैं बहुत खुश हुई। उनके लिए मैंने वीडियो शूट करी, उन्हें अगले 24 आवर्स में ही वीडियो चाहिए थी। मुझे अभी तक याद है, मैं संडे को स्टूडियो गई, मैंने वीडियो शूट करवा के एडिट करी एंड देन मैंने उन्हें वो वीडियो दी। उस वीडियो से मुझे 10 से 15 हज़ार रुपये मिले थे, बट अगेन इट्स नेवर अबाउट मनी। ऑफ कोर्स वो बहुत इनकरेज करते हैं जब आपके फाइनेंशियल्स बढ़ने लग जाते हैं, आपके बैंक बैलेंस में एक सेट अमाउंट के अलावा भी कुछ अमाउंट आता है, तो आपको फाइनेंशियल इंकरेजमेंट मिलती है। बट मोर देन दैट, माय फर्स्ट कोलैब happened, that too with Samsung. So I still remember and I still celebrate it as one of my milestones. जब हम सोशल मीडिया पे क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं तो हम ब्राइट साइड देखते हैं कि वायरल वीडियोस हम देखते हैं, इंटरेस्टिंग कंटेंट देखते हैं, बट नॉट एवरीथिंग हैज़ ऑल गुड्स। देयर वर टाइम्स जब मैं भी डीमोटिवेट कैसे हुई? बिकॉज देयर वर कमेंट्स जो कि डिस्करेजिंग थे, जो कि डिमीनिंग थे, एंड दैट डीमोटिवेटेड मी। आई स्टिल रिमेंबर, मैंने एक वीडियो बनाई थी, it was about the full form of LGBTQ community. It was just the full form. एंड जहाँ पे मैंने अपने कोई पर्सनल व्यूज ऐड नहीं करे थे। थोड़ी देर बाद मैंने अपना फोन देखा एंड आई वेंट टू द कमेंट सेक्शन, and then there were comments like, time to unfollow you, didn't expect this from you, why are you encouraging them? And I was taken aback, मैं shocked थी। एंड किसी भी इंसान का पहला रिएक्शन सो मेनी नेगेटिव कमेंट्स देख के ही होता है कि वीडियो डिलीट कर दूं क्या। बट एज यूजुअल आई सैट विद माई सेल्फ एंड आई आस्क्ड माई सेल्फ कि क्या ये वीडियो गलत है, एंड I said, no, the video is not wrong. क्या मैं कुछ गलत encourage कर रही हूँ? And then again the answer was no. And मैंने decide किया, I will not delete this video because there was nothing wrong in that. Not only that video, there are times जब randomly लोग आपकी comments में आके आपको कुछ भी बोल देते हैं कि अरे हमें क्या इंग्लिश सिखाएगी and all of it. But I just have one thing to tell all the creators and all the people who are watching. अगर आपको पता है कि आप सही कर रहे हैं, then you don't have to be afraid of anything. आप अपना काम करते रहिए एंड जिसको जो बोलना है उसको आप वो बोलने दीजिए। लेट मी टेल यू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, आज तक टिल डेट मैंने 1 रुपए भी कैमरा, माइक्रोफोन, वीडियो एडिटिंग या किसी भी चीज में स्पेंड नहीं करे हैं। यस, मेरा एक मोबाइल है जिससे मैं शूट करती हूँ, मेरी टीम में सिर्फ मैं हूँ, मैं एडिट करती हूँ एंड मैं ही अपलोड करती हूँ। सो आई फील कि अगर मैं अपनी जर्नी में सिंगल हैंडेडली सब कुछ कर सकती हूँ, सो कैन यू ऑल्सो। आज जब लोग मेरी जर्नी देखते हैं, देन उन्हें मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स दिखते हैं, उन्हें सेलिब्रिटी कॉमेंट्स एंड लाइक्स दिखते हैं, पर मुझे कुछ और दिखता है। मुझे दिखता है वो क्लासरूम जिसमें एक लड़की चुप बैठी थी आंसर जानते हुए भी। मुझे अपना वो पहला सेशन याद आता है जहाँ पे स्टूडेंट से ज़्यादा मैं अपने आप को कन्विंस कर रही थी। मुझे वो अनकाउंटेबल मोमेंट्स याद आते हैं जहाँ इंग्लिश बोलते बोलते मेरी ज़ुबान लड़खड़ाती थी। मुझे वो मोबाइल फ़ोन याद आता है जो जिसने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। मेरी जर्नी फेम या फॉलोअर्स की नहीं थी, मेरी जर्नी थी डिसीजंस एंड चॉइसेस की। हर स्टेप पे मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, फियर या फिर एक्शन, एक्सक्यूज या फिर एफर्ट, कंफर्ट या फिर ग्रोथ। एंड हर बार मैंने अगला डिसीजन
लिया जो कि अनईजी था, जो मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर कर रहा था। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट माई पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी बिकॉज आई made learning English enjoyable for millions of Indians. At the end, I would love to thank Team Josh Talks for inviting me and for letting me talk joshfully. I really hope that अगर आप मेरी जर्नी से इंस्पायर हुए हैं, so do not wait, go ahead and conquer your fears. I thank Team Josh Talk for giving me this opportunity.